नमस्ते दोस्तों, सत्ता और समाज के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सरवण छात्र। दोस्तों, संविधान निर्माण समिति की सीरीज में हम दो लोगों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, चौधरी निहाल सिंह तक्षक और पंडित ठाकुर दास भार्गव। और संविधान निर्माण समिति में हरियाणा की तरफ से कुल 9 लोग थे। चौधरी सूरजमल खांडेवाला, चौधरी निहाल सिंह तक्षक, लाला अंचित राम, ठाकुर दास भार्गव, रणवीर सिंह हुड्डा, पंडित श्रीराम शर्मा, मास्टर नंदलाल मग्गू, लाला देशबंधु गुप्ता और एक महिला थी श्रीमती सीतेता कृपालनी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही और बहुत से लोग उनको उत्तर प्रदेश की ही समझते हैं। तो आज हम संविधान निर्माण समिति की श्रृंखला में बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे शेर की जिन्होंने कलम के माध्यम से अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया, जिनको हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा गया, पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म अक्टूबर 1899 को रोहतक के झज्जर में हुआ था। झज्जर उस समय रोहतक जिले का भाग था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झज्जर में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये दिल्ली चले गए। इनका विवाह खर्क गांव की रुक्मिणी देवी के साथ हुआ था। श्रीराम शर्मा महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे। 1920 से लेकर 1942 तक महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए सभी में इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें स्वीना विज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। और 1923 में इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हरियाणा तिलक नाम से एक अखबार की शुरुआत की, जो हिंदी में भी छपता था और उर्दू में भी छपता था। लेखनी के माध्यम से प्रतिदिन अंग्रेज सरकार के खिलाफ कटाक्ष करते थे, जिसकी वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। और इन्होंने रोहतक में अंग्रेजी सरकार का झंडा उखाड़कर कांग्रेस का झंडा वहां पे लगा दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इनको बहुत बुरी तरह यातनाएं दी, बहुत बुरी तरह पीटा गया। और इनके हरियाणा तिलक अखबार से जुड़कर अनेकों लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए आंदोलनों में भाग लिया, तो जेलें भी काटी और सत्याग्रही भी बने। 1926 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया, लेकिन उस समय इनका आवेदन रिजेक्ट हो गया। 1931 में फिर इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 1936 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गए। 1937 में इनको फिर से कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाया गया। 1941-42 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसके आप वॉलंटियर थे और आपने उसमें जेल में डाल दिया गया और 1945 तक आप फिरोजपुर की जेल में रहे। 1946 में आप संविधान निर्माण समिति के सदस्य बने और अनेकों वाद विवादों में आपने हिस्सा लिया। 1951 में आप तीसरी बार कांग्रेस के प्रधान बने। 1952 में कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से आप सांसद बने और मंत्री भी रहे। 1954 में आपको कांग्रेस से निकाल दिया गया। उसके बाद आपने गांधी जनता कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसके नेता चौधरी माधो सिंह मलिक, प्रताप सिंह लोता और चौधरी रणधीर सिंह थे। उसके बाद आप फिर से 1957 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पे विधायक चुने गए और 58-59 तक आप विपक्ष के नेता भी रहे। 1962-63 में फिर आप दोबारा अपने रोहतक से चुनाव लड़ा, जिसमें आप हार गए। 1965 में आपको जो हरियाणा अलग बनाने के लिए आंदोलन चला था, उसमें भी आपने हिस्सा लिया और आप हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष चुने गए। 1957 में जब पंजाब में हिंदी सत्याग्रह चला था, उसमें भी आप जेल गए। उसी प्रकार आप उसके बाद लगातार कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। 1975 में मीसा के तहत आपको जेल में डाल दिया गया। 1970 तक आप जेल में बंद रहे और उसके बाद आपने हरियाणा का इतिहास नामक एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी, जिसमें हरियाणा का पूरा इतिहास दिया गया है। और एक नवरत्न नाम की पुस्तक लिखी, उसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। इसलिए पंडित श्रीराम शर्मा जी एक लेखक, क्रांतिकारी और व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक विचारधारा भी थे। उनको जीवन से हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। ये थी पंडित श्रीराम शर्मा की कहानी। अगर आपको भी किसी महापुरुष के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।